गांधी में अब भी परिपक्वता नहीं आई है। दीपक बैज जी कहाँ थे जब भूपेश बघेल की सरकार ने कर्ज में डुबो दिया था। देखिए, बस्तर जो हमारा है, प्रकृति ने खूब कृपा बस्तर पर की है। आमचो बस्तर खूबे सुंदर, और बस्तर के हरेक व्यक्ति तक, हरेक गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, लोग खुशहाल हों, समृद्ध हों, विकास की मुख्य धारा में जुड़े। इसके लिए बस्तर में शांति बहाली आवश्यक है, और पहले दिन से हमारी सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में इस दिशा में लगातार काम कर रही है। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी लगातार इस विषय को लेकर गंभीर हैं, और नक्सली उन्मूलन के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, और इसमें मजबूती से हमारी सरकार काम कर रही है। सर, सरकार बनने के बाद से लगातार जो है इस तरह की जो नक्सली जो मुठभेड़ जो है वो देखने को मिली है। कई नक्सली मारे भी गए हैं, और प्रधानमंत्री भी बस्तर दौरे पर आ रहे हैं। एक तरीके से नक्सलियों को ये चुनौती है कि अब से इस तरह की घटनाएं नहीं सहेगी सकती। देखिए, हम तो लोगों से ये आग्रह करते हैं कि वो आए, मुख्य धारा में जुड़े, बस्तर के लोगों के जीवन में खुशहाली और परिवर्तन लाने, बस्तर के विकास के लिए सरकार का सहयोग करें, और जो इस मार्ग में बाधक बनेंगे उनके बारे में सरकार विचार करेगी कि क्या करना। पर हम बस्तर के तरक्की और बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध हैं, और उसके लिए हमारी सरकार गंभीरता से काम कर रही है। चुनावी बॉन्ड को लेकर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ईडी आईटी के माध्यम से दबाव बनाने और चंदा इकट्ठे करने का काम किया जा रहा है। देखिए, मेरा मानना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, चुनाव में काले धन के उपयोग को रोकने का एक योजना बनी थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर विचार किया है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है, पर काले धन रोकने के एक उपाय के रूप में इलेक्टोरल बॉन्ड लॉन्च किया गया था, और जिसमें सभी राजनीतिक दलों को राशि मिली है। तो क्या वो सभी राजनीतिक दलों ने केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके पैसा लिया है? निरर्थक, बेबुनियाद ये आरोप है अखिलेश यादव जी का। नेहरू जी को लेकर एस जयशंकर कह रहे हैं कि जब नेहरू जी का समय था, उस समय भारत दूसरा था और चीन पहला नंबर पे रखते थे। देखिए, नेहरू जी की विदेश नीति, उनके काम, उनकी सोच, उनकी विचारधारा से पूरा देश वाकिफ है, और वो केंद्र के बड़े मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं। जो कहा होगा सोच समझकर कहा होगा। चुनाव प्रचार को लेकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री को प्रचार का पापा कह रहे हैं। अब मुझे लगता है कि राहुल गांधी में अब भी परिपक्वता नहीं आई है, और जो एक सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हूं, ऐसे नेता का इस तरह का परिपक्व बयान निंदनीय है, और इसीलिए पूरे देश में कांग्रेस पार्टी अप्रासंगिक बनती जा रही है। जनता कांग्रेस पार्टी से दूर जा चुकी है, और इस चुनाव में और दुर्गति कांग्रेस पार्टी की होनी है। यह एक है कि संजय सिंह को बेल मिल गई है, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। किस तरह इस बेल को देख रहे हैं लिक्विड स्कैम अंदर को? देखिए, जैसा मैंने समाचार में देखा सुना, ईडी ने कहा कि जांच में और आवश्यकता नहीं है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संजय सिंह को जमानत दी है, और ये भी कहा है कि ये नजीर नहीं होगी, और इसलिए
मेरिट पर जमानत दिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, ऐसा नहीं है। अब इसे जिस प्रकार से मिठाई बांटी जा रही है, खुशियां मना रहे हैं, तो ये उनको मुबारक हो, पर जो आरोप है वो आज भी जिंदा है। सर्वोच्च न्यायालय का जैसा पता चला है कि मेरिट पर ये जमानत नहीं है, मैंने जो कहा उस आधार पर जमानत है। एक आखिरी सवाल भैया, दीपक बैज ने ट्वीट किया है और करोड़ों के लोन लेने का आरोप लगा सकता है। दीपक बैज जी कहाँ थे जब भूपेश बघेल की सरकार ने कर्ज में डुबो दिया था? और कर्ज में डुबोकर कहाँ वो पैसा खर्चा किया वो आज भी पता नहीं चल रहा है। तब कहाँ थे दीपक बैज जी? और आज हमारी सरकार नियम और कानूनों के प्रावधानों के अंतर रहकर लोन लिया है और जनहित के लिए लिया है। यदि हमने लोन लिया है तो 70 लाख माताओं बहनों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए लिया है। यदि हमने लोन लिया है तो प्रदेश के 24,70,000 किसानों के जीवन में खुशहाली और तरक्की लाने के लिए लिया है। यदि हमने लोन लिया है तो तेंदुपत्ता संग्राहक जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, उनके जीवन में तरक्की और बेहतरी लाने के लिए लिया है। इस पर भी दीपक बैज जी को यदि तकलीफ है तो ये तो कांग्रेस की आदत रही है। जब भी देश में, प्रदेश में जनहित के बड़े काम होते हैं तो कांग्रेसियों के पेट में दर्द होता है। पहले बगावत नहीं थम रही थी, अब इस्तीफे का दौर है। पहले बगावत नहीं थम रही थी, अब लगातार जो है वो इस्तीफे देखने को मिल रहे हैं। देखिए, आज जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी नेतृत्वविहीन हो गई है, दिशाहीन हो गई है और 70 सालों में झूठ बोलकर, भ्रम फैलाकर ये राजनीति करते रहे, आज न केवल जनता की विश्वसनीयता कांग्रेस पार्टी ने खो दी है और अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को लग रहा है कि ये वो पार्टी नहीं है जिसमें न तो नेतृत्व है, न नीयत है, न काम है। और इसलिए कांग्रेस अब समाप्ति की ओर है। इसलिए जो समझदार लोग हैं कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं और मुख्य धारा में आ रहे हैं। आने वाले समय में कांग्रेस की और दुर्दशा और दुर्गति होनी है।